भगवान ने, तो देखा कि पैर में कई कांटे चुभ गए भगवान सुदामा जी। एक एक कांटा भगवान ने हाथ से निकाला सुदामा जी की चरण, और जैसे ही कांटे को खींचते तो सुदामा जी के आंख से आंसू टपके, क्योंकि पीड़ा होती सुदामा जी को। तो भगवान जब उनके आंसुओं को देखते तो भगवान के आंख से भी आंसू गिरते। ऐसे जितने कांटे उनके पैर से निकाले भगवान ने, तो भगवान के इतने आंसू गिरे सुदामा जी के चरण पे, तो सुदामा जी के चरण ऐसे ही धुल गए भगवान के आंसू से। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के नीर से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के नीर से पग धोए। भगवान ने अपने आंसुओं से इतना भगवान को देखकर सुदामा जी कि जब उन चरणों को देखा भगवान ने, देखिए जगत का पालन करने वाले भगवान, और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए, फिर पूरे कांटे निकाले, पैर पोछे भगवान ने, और चंदन पुष्प इससे पूजा करी उनके चरणों की। उसके बाद भगवान ने वहां से सिंहासन से उठाकर उनको शुद्ध स्नान अच्छा कराया, और अच्छे वस्त्र, इतने सुंदर वस्त्र धारण करवाए सुदामा जी को। 56 प्रकार के उनकी जो पटरानियां थी उन्होंने भोजन बनाया सुदामा जी के लिए। अब ऐसे बहुत बड़ा स्थान भोजन का जहाँ पे निश्चित था, वहां पे सुदामा जी को बैठाया, भगवान साथ में बैठे हुए, और एक एक जो उनकी पटरानी थी, 8 पटरानियां मुख्य, वो सुदामा जी को भोजन परोसती। अष्ट शक्तियां जो भगवान भोजन किया सुदामा जी। अब उन्होंने कहा कि सुदामा जी आपको मैं अब परिचय कराता हूँ। तो सुदामा जी ने कहा किससे परिचय कराता? उन्होंने कहा कि मेरी जो पटरानियां हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब सुदामा जी को एक जगह बैठा दिया, फिर उनकी जो मुख्य जो पहले पटरानियां थी 8, रुक्मणी जी, लक्ष्मणा, जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, नागनजीति, लक्ष्मणा, ऐसी 8 पटरानियों से पहले परिचय कराया। उसके बाद 16,100 जो स्त्रियां थी, फिर एक वो तो एक जैसे ही चले। सुदामा जी देखे तो लंबी लाइन। उन्होंने कहा कि महाराज कितनी है? उन्होंने कहा कि ये तो 16,100 है। उन्होंने कहा कि अब मैं यहीं से सब आप लोग प्रणाम कर लो। उसके बाद भगवान ने पूछा सुदामा जी से कि आपका परिवार वहां पर कैसा है, सब कुशल से तो है? तो भगवान तो अंतर्यामी जानते थे। तो उन्होंने पूछा कि हमारी भाभी ने कुछ आपके साथ कुछ खाने की वस्तु भेजी है? सुदामा जी ने कहा कि हाँ, किंतु उनको इतनी लज्जा आई क्योंकि 56 प्रकार के जहाँ भोग रखे हैं और इतना ऐश्वर्य है भगवान के, तो बार बार मन में ग्लानि होने लगी कि चावल कैसे बताऊं भगवान को कि मैं आपके लिए सूखे चावल लाया। तो जो पोटली में बांध के सुशीला जी ने चावल दिए थे उनको छुपाने लगे सुदामा जी। भगवान ने कहा कि अरे क्या छुपा रहे हो सुदामा जी? भगवान ने हाथ में से ले ली और खोल के जैसे ही पहली बार भगवान ने चावल का भक्षण किया, एक लोक का पूरा ऐश्वर्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी फिर एक बार खाई तो 2 लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। अब तीसरी जैसे ही खाने लगे तो जो उनकी पटरानी थे उन्हें हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा भगवान आपका भी इतना बड़ा परिवार है, तब ये विप्र देवता को दे दोगे आप? अब सुदामा जी जब जाने लगे, उनका इतना सत्कार हुआ और जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं 2 दिन हो गए, अब मेरे घर परिवार भी वहाँ पर है। तो सुदामा जी जो कपड़े धारण करे थे, भगवान ने कहा कि इनको यहीं छोड़ दो,
तो सुदामा जी मन में आया कि देखो 2 दिन तो खूब सेवा करी, वस्त्र भी दिए, और अब जो वस्त्र दिए वो वापस भी ले रहा है। वो मन में सोचे कि जिसके पास ज्यादा होता है ना उसका मन ऐसे ही रहता है। और सुदामा जी को वापस वो धोती दे दी, उसने कहा ये धारण करो आपके वस्त्र, और कुछ भी नहीं दिया। जबकि भगवान ने जिस रात सुदामा जी उनकी द्वारिका जी में रुके थे, उसी रात विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि सुदामा के घर को तो ना सुंदर महल बनाना कि किसी का ऐसा महल नहीं हो, और उसके साथ उसके पूरे गांव के जो घर हैं उनको भी महल बना देना। रात को विश्वकर्मा जी ने जाकर पूरी नगरी को बदल दिया। अब सुदामा जी को लगा कि जैसे मित्र कुछ भी नहीं दिया, पर वो तो संतोषी ब्राह्मण थे, वो भी नहीं थे। भगवान को प्रणाम किया और चले गए। अब जैसे ही अपनी नगरी में आए तो देखा तो बड़े बड़े महल खड़े वहां छोटी छोटी कुटियां थी, चारे की, घास की। अब जहां पर उनका घर था वहां पे आए तो वहां तो और बड़ा महल। उन्होंने कहा कि हो ना हो मैं कोई दूसरे गांव में आ गया। और जब गांव के लोगों को देखा तो वो भी सब हुई, वो बड़े घनाटे हो गए सब लोग। अब इतने में अपने घर के सामने ही खड़े थे तो उनकी पत्नी ने ऊपर से आवाज दी, अरे स्वामी जी आ गए, आ जाइए, ये अपना ही घर है। तो सुशीला जी भी आभूषणों को धारण किया उसने सोने के, तो थोड़ी देर तो सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। फिर आवाज से पहचाने क्या ये आवाज तो सुशीला की। फिर वो नीचे आए।